एक ऐसा सम्राट जिसके नाम से धरती कांपती थी, जिसकी तलवार ने अनगिनत साम्राज्यों को धूल चटाई। रक्त से सना उसका सिंहासन उसकी विजय का प्रतीक था। पर क्या कभी आपने सोचा, यही क्रूर विजेता अचानक करुणा और अहिंसा का सबसे बड़ा दूत कैसे बन गया? कैसे चंड अशोक धम्म अशोक में परिवर्तित हुआ? आज हम जानेंगे मौर्य सम्राट अशोक के धम्म परिवर्तन की अविश्वसनीय कहानी। सम्राट अशोक, यह नाम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने सत्ता मजबूत करने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार की। उसका एक ही लक्ष्य था, अखंड भारत का निर्माण, जिसके लिए वह किसी भी कीमत पर लड़ने को तैयार था। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी प्रचंड थी कि उसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर आया वह निर्णायक क्षण, कलिंग युद्ध, जिसने अशोक के जीवन की दिशा ही बदल दी। कलिंग एक शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य था, जिसे जीतना अशोक के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। सन 261 ईसा पूर्व में दोनों सेनाएं रणभूमि में उतरी। यह सर्वनाश का तांडव था। लाखों सैनिक मारे गए, अनगिनत घायल हुए और कलिंग की धरती रक्त से लाल हो गई। अशोक ने युद्ध जीत लिया, लेकिन यह कैसी विजय थी? युद्ध के बाद जब अशोक स्वयं कलिंग के युद्धस्थल पर गया तो उसने जो देखा वह उसकी आत्मा को भीतर तक झकझोर गया। चारों ओर लाशों के ढेर थे, बच्चों का करुण क्रंदन, माताओं और पत्नियों का विलाप। टूटे घर, उजड़े खेत और हर जगह सिर्फ दुख, पीड़ा और विनाश का साम्राज्य। उसकी विजय का जश्न मातम में बदल चुका था। उसकी आंखों के सामने रक्त से लथपथ धरती थी और निर्दोष लोगों की आहें। उस क्षण अशोक को अपनी विजय खोखली और निरर्थक लगने लगी। उसने सोचा, यह कैसी महानता है जहां जीत का अर्थ है इतना विनाश? यह कैसी शक्ति है जहां लाखों लोग बेघर और अनाथ हो जाते हैं? उसके हृदय में पश्चाताप की अग्नि धधक उठी। उसकी आत्मा भीतर से चीख उठी। उसने अपनी तलवार को हमेशा के लिए त्यागने का निश्चय किया। उस दिन उसने सिर्फ कलिंग को नहीं जीता था, बल्कि अपनी आत्मा को एक नई दिशा दी थी। इसी मानसिक उथल-पुथल के बीच अशोक का संपर्क बौद्ध भिक्षुओं से हुआ, विशेषकर उपगुप्त से। बौद्ध धर्म के शांति, अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों ने उसके हृदय को छुआ। उसने जीवन का सच्चा अर्थ समझा, जो विजय में नहीं बल्कि सेवा और कल्याण में निहित था। उसने बुद्ध के दिखाए अष्टमार्गी मार्ग को अपनाया और धम्म धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। एक क्रूर योद्धा से वह एक धर्मपरायण सम्राट बन गया। अशोक ने अपनी सारी ऊर्जा युद्ध जीतने से हटाकर लोगों के दिलों को जीतने में लगा दी। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार न केवल भारत में किया, बल्कि श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया तक इसके संदेश को फैलाया। उसने स्तूप बनवाए, स्तंभ लेख खुदवाए और समाज कल्याण के अनेक कार्य किए, अस्पताल, सड़कें, कुएं बनवाए। उसकी दिग्विजय सैन्य विजय, धम्म विजय नैतिक विजय में बदल गई। अशोक का धम्म परिवर्तन केवल एक सम्राट का धर्म बदलना नहीं था, यह मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने एक क्रूर शासक को विश्व के सबसे बड़े शांतिदूतों में से एक में बदल दिया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति तलवार की धार में नहीं, बल्कि करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलने में है।